अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि भाई स्टोरी टाइम सुना दें। इबाद भाई स्टोरी टाइम, इंस्टाग्राम पे जाओ वहाँ मैसेजेस देखो तो स्टोरी टाइम सुना दें, फेसबुक पे जाओ वहाँ मैसेजेस देखो तो भाई क्या हुआ आपके स्टोरी टाइम नहीं आ रहे। तो भाई मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एक अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई सी भी फारिग स्टोरी, भाई मैं जा रहा था मेरी टांग पे लगी हुई, नहीं मैं पत्थर से टकरा के गिर गया और ये स्टोरी टाइम बैठ के सुना रहे। तो एक अच्छी स्टोरी सुनाने में मज़ा भी आता है और सुनने में भी मज़ा आता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हाँ मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है कि स्टोरी टाइम बहुत पहले आया था, अब बहुत बाद में आ रहा है। तो भाई स्टोरी शुरू करते हैं। हुआ ये कि हम अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, वो हमारा दोस्त जो है नाज़माबाद में रहता है, एक मशहूर फ्लैट है उसके अंदर, तो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब अपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर, वो सेकंड फ्लोर पे मेरा दोस्त रहता है, उनके ऊपर वाले फ्लोर में एक चाचा कह लें उनको, चलें चाचा का नाम हम रख लेते हैं, कैरेक्टर का नाम रखते हैं बशीर भाई तो हो गए थे, हम रखते हैं रशीद भाई। रशीद अंकल जो हैं उनके घर में एक दफ़ा चोरी हो गई, तो सारा सामान बिखरा हुआ और घर से ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही। तो वहाँ पे जाके पता किया कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में ना चोरी हो गई। तो सब ने बोला भाई चोरी कैसे हो सकती है, नीचे चौकीदार बैठा है, ऊपर कोई नहीं गया, नीचे कोई नहीं आया, तो घर में चोरी कैसे हो गई। और अगर चोर आते हैं तो भाई फुल प्लानिंग से आते हैं, और जिस तरीके से उनका सामान बिखरा हुआ था, तो जैसे सारे कीमती जेवर, सारे पैसे सब गायब। तो उन्होंने बोला भाई कोई लेके जाएगा तो पकड़ा तो जाएगा ना, क्योंकि एंट्रेंस में ही काउंटर बना हुआ है और वहाँ चौकीदार भी बैठा हुआ है। तो वो रोना गाना लगा हुआ है, उनकी वाइफ रो रही है, वो अंकल परेशान बैठे हुए कि भाई मेरे पैसे और वो सब गायब हो गया। तो चलो किसी दिमाग वाले बंदे ने, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो अल्लाह का कोई बंदा था, उसने दिमाग चलाया, उसने बोला भाई सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक कर लेते हैं, कैमराज लगे हुए। तो जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सब हैरान परेशान, घर वाले हैरान परेशान, वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठे थे वो हैरान परेशान, हम लोग सब हैरान परेशान कि भाई ये क्या हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि भाई उन्हीं रशीद भाई जो नाम रखा है हमने, रशीद भाई ने क्या किया है, नीचे दो लड़के खड़े हुए बाइक पे, 125 थी उनके पास, उन्होंने वो कोई काला शॉपर उसमें कुछ सामान भरा हुआ वो उनको दिया है। रशीद भाई को बुलाया गया, रशीद भाई से पूछा गया कि भाई ये आप इन दो बंदों को जानते हैं। कहने लगे मैं तो नहीं जानता। अच्छा वो जो क्लिप थी, वो जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी वो आधे घंटे पहले की थी। तो रशीद भाई से पूछा गया कि भाई आधे घंटे पहले आप नीचे आए थे, आपने ये किया था, हमने तो देखा आपको आधे घंटे पहले नीचे। तो वहाँ बाहर जो लड़के बैठे थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये कोई दे रहे थे किसी को। रशीद भाई बोलने मुझे तो ये चीज़ याद ही नहीं है। अब सबकी सिट्टी घूम के भाई ये क्या सीन हो गया। रशीद भाई ने अपने हाथों से अपने घर का जेवर, अपने घर के जितना भी कैश था वो सब जाके उन दो लड़कों के हाथ में थमा दिया। अब रशीद भाई से सब पूछताछ कर रहे हैं भाई कौन थे क्या थे, वो बोल रहे भाई मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं ऊपर गया था और मैं नीचे आया था, मुझे ये याद है कि हाँ यार मैं नीचे था। वो बोल रहे बस मुझे ये याद है कि मैं दुकान से आ रहा था और ये दो बंदे मुझे मिले थे, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर रशीद भाई के बारे में जब पता किया, किसी बुजुर्ग ने, एक अंकल वहाँ खड़े थे, उन्होंने बोला भाई ये कोई दूसरा चक्कर है, क्योंकि आजकल ये स्कैम्स चल रहे हैं कि उनको ना मतलब हिप्नोटाइज कर देते हैं और कुछ ऐसा हो रहा है। तो रशीद भाई को बताया गया कि भाई आपको चक्कर वक्कर आए, कुछ आया। बोलने भाई मैं जब उन दो लड़कों से मिला उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद जब हम घर में मैं बैठा हुआ और रोना गाना हुआ कि भाई सामान सारा गायब हो गया। तो इस तरीके का स्कैम था। और भाई इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी इस टाइप की कोई बात सुनने में आई थी कि भाई किसी भाई को वो रास्ते में मिले और कहने लगे कि भाई हम ना, हमारी नई कंपनी खुली है, हम ना जूस टेस्ट करा रहे हैं, तो आप भी जूस टेस्ट करें हमारी कंपनी का। उन्होंने जूस जैसे ही मुंह में डाला, वो बैंक से निकले थे बेचारे, कैश वैश था उनके पास, उन्होंने जैसे ही जूस टेस्ट किया उसके बाद ना उनको कहा कि भाई लाओ जितना भी सामान है सब दे दो। उन्होंने अपना वॉलेट पैसा वैसा सब दे दिया। उन लोगों के जाने के बाद, जिन्होंने जूस टेस्ट कराया था, उनके जाने के बाद ना उनके इस जगह पे, ये थ्रॉट होता है, इस जगह पे बहुत ख़तरनाक दर्द होने लगा, उनकी आवाज़ भी नहीं निकलने लगी। तो खैर घर वालों को उन्होंने कॉल की कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, मेरे गले में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और मेरे पैसे वैसे सब चले गए, मुझे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने उनको दिए क्यों और दिए कैसे, मतलब वो हिप्नोटाइज हो गए। खैर फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद तो हॉस्पिटल वालों ने उनको लेने से मना कर दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कि भाई आप इनको जिना ले जाएं। जिना वालों के पास जब गए तो जिना वालों ने बताई 5वां केस आ रहा है हमारे पास इस टाइप का कि किसी ने कुछ पिला दिया और ये गले में दर्द हो गया और उन्होंने फ़ौरन उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अभी खबर मिली है कि भाई क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ख़राब हालत है, तो आप लोग भी दुआ करें कि उनकी हालत सही हो जाए।
तो इस टाइप के ना स्कैम्स हो रहे हैं भाई, पता ही नए नए तरीके आ रहे हैं चोरी करने के। पहले तो ये होता था ना भाई, आते थे चोर, हड़ाउड़ी करते थे, गन दिखाते थे और ले जाते थे। अब नए नए तरीके आ रहे हैं। अब चोर आते तो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। एक चाचा का वाकया हुआ कि भाई हमारे ताया थे, बाइक पे जा रहे थे, तो नई 0 मीटर बाइक थी, रास्ते में जा रहे नमाज पढ़ने के लिए ईशा की। तो वो जाते जाते एक चाचा ने लिफ्ट मांगी और पीछे से ना चाचा ने बिठा लिया। चाचा के पीछे उन्होंने, मतलब चाचा ने ना, वो चाचा के पीछे उन्हीं चाचा ने यहाँ गन लगाई, गन टाइप की कोई चीज़ थी। तो हमारे जो चाचा हैं उन्होंने कहा कि भाई वो चाचा अभी बाइक उछालूंगा ना यूं ही गिर जाओगे आप। तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेटे चल तू, मैं तो तेरा चाचा हूं ना, बराबर में देख तेरे मामू भी आ गए। तो 1 to 5 दो बंदे इधर और 2 बंदे इधर, 1 to 5 पे। चल मेरा भाई, चाचा को मजबूरन उतरना पड़ा और वो बुजुर्ग चाचा ठग लाइफ, चल मेरा भाई बाइक ले गए। तो इस तरीके से अब एडवांस तरीके आ गए चोरी करने के। तो कुछ करते हैं, इस पर भी वीडियो बनाते हैं कि भाई एडवांस तरीके से चोरी कैसे हो रही है। तो भाई आप लोग इंतज़ार किया करें, थोड़ा सा सब्र का दामन थाम के रखा करें। आता है, स्टोरी टाइम भी आता है, वीडियोस भी डाल रहे हैं। और अभी पिछले दिनों एक वाकया था, उस पर हमने वीडियो बनाई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि हम पढ़ भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ लेके चलनी होती हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है, तो सब्र का दामन ना थाम के रखा करें। और भी अपनी ज़िंदगी में भी जो मामला है ना, उसमें भी सब्र का थोड़ा दामन थाम के रखा करें। और सब्र करने वालों को भाई बहुत अच्छा मीठा फल मिलता है। देखें जैसे कि एक स्टोरी, अच्छा स्टोरी टाइम आ गया। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। लंबी कर देता हूँ ना भाई, आप लोग बोलते होंगे यार इतनी लंबी कर देता है, एक तो इतने दिन बाद आता है, ऊपर से फिर लंबी करना शुरू कर देता है। तो भाई खैर, दिल की बात होती है, दिल की भड़ास होती है, निकाल लेते हैं। तो भाई स्टोरी टाइम पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे हमें खुशी होती है। और जब हम खुश होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।